जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो हुकूमत अपनी औरतों के ज़रिए से गालिम गलोच शुरू करवा देती है, जैसा कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा और दीगर कुछ ख़वातीन जो हैं वो गालम गलोच शुरू कर देती हैं और उन्हें गुस्सा आता है। देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने बयानिए के मुंह के ऊपर वो वाली पॉलिश मल दी जो पॉलिश वो बूटों के ऊपर कर रहे थे। देखिए, इनके पास एक बयानिया था और बयानिया ये था कि वोट को इज़्ज़त दो। बयानिया ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो गया और देखें पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो गई और हमारे साथ ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गया। मियाँ साहब को पहले भी निकाला गया था, आज फिर निकाल दिया। एक बयानिया इन्होंने घड़ के बना लिया था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म का एक जाली बयानिया। लेकिन हुआ ये कि बीच में अचानक इनके हाथ में जैसे ही बुरश आया तो इन्होंने पॉलिश शुरू कर दी और ऐसी टका टका के पॉलिश की है कि वो पॉलिश की जो कालक है वो इनके बयानिए के मुंह पे मली गई है। अब बयानिया जो है वो काला हो चुका है और वो काम का नहीं है, लोग उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि अपना बयानिया ठीक करने के वो इमरान खान साहब को गालियां देने पर उतर आए। मरीम नवाज़ साहिबा पता नहीं उन्हें नशई और पता नहीं क्या कुछ कहती रहती है अपनी तकारीर के अंदर या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, और पाकिस्तान का सारा मीडिया उन्हें दिखाता है। थोड़े दिन पहले हमने देखा वो तलाल चौधरी साहब जो हैं वो मीडिया पे बैठे गालियां दे रहे थे, और मीडिया भी कौन सा, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर, और बाकायदा वो नशर किया गया। लेकिन ना पैमरा ने कोई नोटिस लिया, ना टीवी चैनल को बंद किया, ना किसी को बैन किया गया, ना कोई और हरकत की गई, ना कोई बंदे हटाए गए। लेकिन ये एक्शन जो है ये, क्योंकि तलाल चौधरी है इस वक्त, हुकूमती जमात से उनका ताल्लुक है, तो वो पीटीवी के ऊपर बैठ के गालियाँ दे सकते हैं और वो दे रहे हैं गालियाँ, गंदी ज़ुबानी ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब से बाहर निकालना, नवाज शरीफ से लाहौर शहर छिन चुका है। बुज़दिल का कोई ग्राउंड नहीं होता, बुज़दिल की कोई रियासत नहीं होती, बुज़दिल का कोई मुल्क नहीं होता, बुज़दिल की कोई ओनरशिप नहीं होती। बुज़दिल पैसा तो कमा सकता है लेकिन इज़्ज़त कमाना मुश्किल होता है। लड़ाई छोड़कर भाग जाना जो है ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। नवाज शरीफ लड़ाई छोड़कर भाग गया था, हमेशा भागा है, इस मरतबा फिर भाग गया था। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान वापस आने से डर रहे हैं। यानी मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टेटमेंट जी ख्वाजा आसिफ साहब का है जो बहुत बहादुर अपने आप को कहते हैं, और इमरान खान साहब को हाल ही में उन्होंने ताने दिए हैं कि वो सर पे एक बुलेट प्रूफ बाल्टी रख के आते हैं और वो क्यों इतना अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। और ताने देने वाले ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ के बारे में क्या कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, नवाज शरीफ को वापस नहीं बुलवा सकते। कभी सोचा आपने लीडर किसे कहते हैं? लीडर उसे कहते हैं जो लीड करता है, रहनुमा उसे कहते हैं जो रास्ता दिखाता है। लीडर उसे कहते हैं, यानी आप भेड़ियों के गौल में चले जाएं, आप शेरों के कबीले को देख लें, आप जानवरों के ग्रोहों को देख लें, आप कीड़ियाँ जो चल रही होती हैं उनको आप देख लें, आप इंसानों के ग्रोह में देख लें, आप हाथियों के ग्रोह में देख लें, आप दुनिया में किसी भी जिंदा चीज़ को आप देखें तो उनमें जो लीड कर रही होती है ना, वो वहाँ एग्जिस्ट कर रही होती है और वो फ्रंट पे खड़ी हुई होती है। उसे कहते हैं लीडर। प्लानिंग करने वाले और होते हैं, साजिश करने वाले और होते हैं। साजिशी जो है वो पीछे जा सकता है, प्लानिंग करने वाला जो है वो पीछे छुप सकता है। लीडर वही होता है जो फ्रंट पे आके लीड कर रहा होता है। यानी पीएमएलएन के पास एक ऐसा लीडर है जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में लीड नहीं कर सकता, वापस ही नहीं आ सकता। कितना फ़र्क है इमरान खान में और नून लीग में। नवाज शरीफ के ऊपर तो किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, कोई गोली नहीं चली उनके ऊपर, खुदा न खास्ता, लेकिन वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। वो ये कहते हैं मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, उनके लोग कह रहे हैं। मरीम नवाज़ ने हालांकि आज मीडिया के सामने अनाउंस किया, उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ वापस आके सवालात के जवाब देंगे, वापस आके अपने केसेस का सामना करेंगे। उम्मीद तो यही की जा सकती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि हमारा लीडर इस काबिल नहीं है कि इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में से वापस लाया जाए। तो लीडर तो लीड करते हैं जनाब, ये तो अगर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है तो इसमें रास्ता कौन दिखाएगा? आपका लीडर। तो अगर नवाज शरीफ लीडर है तो वो वापस आए और आकर अपनी पार्टी को रास्ता दिखाए कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है मुल्क के अंदर या पार्टी के अंदर, तो उसमें से कैसे निकालना है। तो एक्चुअली लीडर में और अपॉर्चुनिस्ट में फ़र्क होता है। जो अपॉर्चुनिस्ट होता है ना, जो मौके से फ़ायदा उठाने वाला होता है, यानी ये देखा कि ये वाला बूट आगे आ गया उसको पॉलिश कर दो, अब ये वाला बूट पुराना हो गया, ये नया बूट आ गया इसको पॉलिश कर दो, और पॉलिश करके इक़्तिदार ले लो, इक़्तिदार लेके नीचे वालों को कहो तुम मेरे बूट पॉलिश करो। यानी जो बंदा दाव लगाने के चक्कर में होता है ना, दिहाड़ीबाज, या आप उसे कह लें कि दाव लगाने वाला या हाथ मारने वाला या फ्रॉड करने वाला, उसमें और एक लीडर में फ़र्क होता है। लीडर मौका पर आकर लीड करता है, वो सामना करता है चीज़ों का, और वो देखता है कि उसके लोग जो चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं उसका एक हिस्सा वो भी बर्दाश्त करे।
और इमरान खान ने गोलियां खाकर दिखाई हैं। तो ये करैक्टर का, लीडर का, ये बड़ा फ़र्क है।